स्टे फोकस। ओके, मुझे लगता है किसी प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियोस कट गया है मैं उसको वन बाय वन अपलोड कर दूंगी। सो जस्ट वॉच इज एंड दैट लाइक दैट। ओके, सो शायद हो सकता है आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये किसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, काफ़ी हायर पोजीशन पे हो, लेकिन सम टाइम यू हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। अगर आप दोनों ही एक जिद पे अड़े रहते हो तो वो चीज़ काम नहीं करता है। और हो सकता है एक पर्सन को तो झुकना नहीं पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो वे आप जो थिंकिंग रखते हो, जो रन अवे सिचुएशन होती है उससे आपको बचना पड़ेगा। वन पर्सन टू मतलब किसी चीज़ पे, किसी स्टेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक रिबर्थ वाला सिचुएशन अपियर हो रहा है। यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम ए सिचुएशन। ओके, सो लेट्स सी एस ऑफ पेंटिकल। ओके, बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में नाइन ऑफ कप, वाओ, द पेज ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा है स्टार। बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये सिचुएशन आएगा कि आप बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे टाइम पीरियड में ले जाओगे, लेकिन आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा। अगर आप किसी एक को डालना पड़ेगा पहले, अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि शायद आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो कि आप मतलब आपके स्पाउस के लिए देख रहे हो। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है इट्स ए पर्सन बट वेरी मैच्योर पर्सन, इन सेम लेवल वर्क है आपका। अब शायद आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो, ये पर्सन भी है, आप भी एक हायर पोजीशन पे हो और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं है, या तो बोथ आर सेपरेटली मैरिड हो या कुछ ऐसा हो। लेकिन अगर आप ये पर्सन से कोई भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ में कोई एक बड़े सिचुएशन से अभी गुजर रहा है या गुजर रही है, हो सकता है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू मतलब यहाँ पर ब्लेम गेम से ज़्यादा खुद को रिवाइव करने से, खुद को एनर्जाइज करने से ही जाके बात बनेगी, आगे चल के नाइन अप कप मिलेगा, ठीक है। समथिंग यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इन योर सेल्फ, और ये पर्सन खुद को करेगा तब जाके, या इन फ्यूचर ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकता है या कर सकती है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, एट ऑफ कप। राइट नाउ दिस पर्सन नॉट वांट एनीथिंग। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन शायद हो सकता है आप भी कहीं दूर हो, फिजिकल डिस्टेंस पे हो, या तो फिजिकल डिस्टेंस पे नहीं हो तो एटलीस्ट बात नहीं कर रहे हो, या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होके भी नहीं हो, ऐसा लगता है। या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मूव ऑन की एनर्जी है। शायद आप भी कहीं पर मूव कर रहे हो, ये पर्सन भी कहीं पर मूव कर रहे हैं, कहीं पर डिटैचिंग एनर्जी है। ओके, शायद ये पर्सन कहीं बाहर रहता है या रहती है दूसरे सिटी और कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पर एक मूव ऑन वाली एनर्जी है। ओके, या फोर ऑफ सोर्स, एक पॉज मोमेंट है। व्हाट दिस पर्सन वांट, द हेरोफेंट। ये पर्सन फ्यूचर के लिए आपको रखना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ। आर यू, देखो किसी के लिए बैठ के, क्योंकि इनकी एनर्जी स्लो है, ये स्लोली और स्टेडीली आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। इनकी कोई एम्बिशन है, ये पूरा करना चाहता है या चाहती है, उसके बाद ये आपके साथ आना होना चाहते हैं। जब इनके सारे क्या बोलते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए देन ये आपके पास रिटर्न करना चाहता है या चाहती है। आप तब तक वेट कर सकते हो, तो इट्स योर चॉइस। ओके, बट मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि आप, मैंने कहा है जैसे कि हो सकता है कि इनके लाइफ में एक बड़ा, मतलब इस चीज़ से भी इनका एक मिशन है जो बहुत बड़ा है, इनका बहुत एम्बिशन एक हाई है। जैसे कि दिस पर्सन इज, जैसे कि पर्सन ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ इनको पहुँचना है, ये सारे स्टेयर्स हैं यहाँ पर चढ़ के, तो एक बड़ा रीच है, बड़ा गोल है इनका। तो इनको इस चीज़ पे ये करना है, पहुँचना है इस पर्सन को। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं। फोर ऑफ वांड्स। ओके, आप स्टेबल रहिए अपनी एनर्जी में। आपको जो स्टेबिलिटी पे बन पड़ता है आप कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर अनस्टेबल हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मुझे नहीं लगता आपको किसी पर्सन को आप कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो। ये जो भी पर्सन है ये आपके लाइफ में मौजूद तो है,
लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने के लिए एग्री करते हैं। समझ में आ रही है ना? तो यू आर ओनली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद कुछ बनाने वाले हो। व्हाट यू गोना डू? टू ऑफ सोर्ड्स, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चूज़ करना है, ठीक है। फाइव ऑफ इधर कप आया था, इधर पेंटाकल, आपके पास चाबी है, यू आर नॉट ओपनिंग द डोर। बैठ के दुखी हो रहे हो क्योंकि आप रिग्रेट कर रहे हो उस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट ओनली योर माइंड सेट। आप क्यों जिस जो भी हो चुका है वो हो चुका है। इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल दिस टाइम, यू हैव टू मूव ऑन। आपको ये चाबी उठाना है, दरवाज़ा खोलना है और निकलना है। जस्ट यही कीजिए राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ को सेव करना है जो आपके पास है। या आप रिग्रेट कर रहे हो, डिप्रेशन में से बाहर आइए, वो चीज़ें आपका नहीं है। ओके, आपको खुद के साथ अलाइन कीजिए। मुझे और एक बात कहनी है आपको। ओके, जस्ट डेविल एनर्जी से बाहर आइए। यू आर टू मच अटैच्ड विथ दिस पर्सन, विथ दिस रिलेशनशिप। ये कहीं आपको काम नहीं देगा। यू आर टू मच अटैच्ड। ओके, एक काम है, आपको क्रिएटिविटी साइड अपनी डेवलप करनी है। आपको कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करना है, अपने आप का जो एक्स्ट्रा वरी वाली एनर्जी है उसको रिलीज़ करना है। डू एनीथिंग वट एवर मेक्स यू हैप्पी। ओके, चाहे पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, सर्फिंग करो, या ओके, एनीथिंग वट एवर द फन गेम यू आर प्लेइंग एंड यू आर गुड एट इट, सो जस्ट डू दैट। और एक बात है कि अपने आप सबसे अच्छी है कि मेडिटेशन अगर कर सकते हो करो, नहीं तो मैंने जैसे कहा है कोई ना कोई चीज़ को डेवलप करो। जैसे आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, खुश रहते हो, या लाफ जो फनी चीज़ें देखते हो या खुश रहते हो, तो देन डू इट। ओके, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये 1 बाय 1 आप देख रहे हैं तो दोनों को लाइक करना, दोनों को शेयर करना और सेव ज़रूर कर लेना। लव यू गाइज, नमस्ते, थैंक यू।